वंदन है, अभिनंदन है। इस हिसाब से आ जाइए, सबके फोटो दिखाई दे, सब दिखाई दे रहे हैं, ऐसे आगे पीछे करके कर लीजिए, सब लोग दिखाई दे। सब आए। किया
कई हमारे युवा साथी बुजुर्ग भी हैं। मैं सामने से भी युवाओं को भी मैं तो देते हुए आदरणीय वीर जी से निवेदन करूंगा इस मौके पर आप समय का सदुपयोग ध्यान में रखते हुए और 3 चरणों में समाप्त किया मानव साहब ने। मैं उस समय नहीं था, लेकिन जो उनके साथ थे मेरी उनसे बातें हुई, मुझे बड़ी जिज्ञासा होती है जो उनके साथ काम किया उनसे बात करने की, अनुभव लेने की और सीखने की जिज्ञासा रहती है और मैं उनसे बात करता हूँ। आज भी मैं ऐसे ही एक हमारे महान व्यक्ति के पास चला गया और उनसे बात करने लगा, तब उन्होंने मुझे बताया कि मानव साहब जो कांसर वो जो साइकिल यात्रा चला रहे थे और दिन भर यात्रा करने के बाद शाम को जब वो आराम करते थे तो उनके शरीर पर बैक पोर्शन पर माननीय एमएम गौतम जी से निवेदन है इस मंच के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करें और क्षेत्र को जानते हैं, धार्मिक हैं तो धार्मिक क्षेत्र में कम से कम हमने 10 बिंदु दिए, कम से कम एक क्षेत्र में तो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। फिर से आयोजक कमेटी की तरफ से भी और आप सबकी ओर से मंच पर उपस्थित सबकी ओर से अच्छा रहेगा, क्योंकि माननीय काशीनाथ सिंह का जन्म दिवस है और ये है एकता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान है। एकता का मतलब विभिन्न विचारों के लोग उम्मीद है कि व्यक्तिगत विचारों के विरोधी भी और व्यक्तिगत कार्यक्रम को आगे के क्रम में बीच में हाथरस से जगत बेबी जी भी हमारे बीच में है। मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से और संगठनात्मक रूप से संघर्षशील होकर के हम इस तरह से एक मंच बना सकते हैं। मौजूद हैं सुमेर देव पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, वहाँ भी पुष्प अर्पित करें। आदरणीय प्रेमी जी के लिए मैं निवेदन करूंगा अपने साथियों से हम सब देख रहे हैं कि हम सब बैठे हुए यहाँ पर मतदान कर तो पढ़े लिखे हैं, सर्विस नए अच्छी सर्विसों नए हमारे समझ नहीं लगा सकते, लेकिन आग्रह निवेदन कर सकते हैं कि जो विषय है सकारात्मक बात करें, ज्यादा अच्छा लगेगा और जो
एक से पूछा बात यहाँ पर क्या है, दूसरी बहुत एक जैन पार्क है, धर्मशाला पर मिली कि भाई आज कोई कार्यक्रम नहीं आएगा, मैंने आपको नहीं पता, मैंने कहा काशीराम जी का, हमें नहीं पता, जाटव समाज में एक काशीराम जी ने बात कही थी, जाति तोड़ो और समाज जोड़ो। एक बार फिर उसी को कारणों को और आंदोलन को हमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि आज हमने जातियों को समाज बना रखा है, जातियों को समाज बना रखा है, जबकि हमें बहुजन बहुत सी समाजें जोड़कर एक समाज में जब तक नहीं बनेंगे हम बुद्ध को हम ब्राह्मणवाद को गाली देते हैं। अब वहां ब्राह्मणवाद नहीं है, ब्राह्मणवाद अब हमारे बहुजन समाज पे पहुंच है। जागत के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, धोबी नाई के साथ बैठने के लिए नहीं है, कोई और किसी के साथ बैठने के लिए नहीं है। अगर कहीं जिंदा है ब्राह्मणवाद मनुवाद मेरे तुम्हारे बीच में जिंदा है, उसे खत्म करने के लिए, उसके लिए उसकी जड़ में बैठा डालने के लिए जब तक आप लोग तैयार नहीं होंगे कोई सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं। मैं जिसके लिए फंड मैं जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कुछ कहने जा रहा हूँ उससे पहले मैं ये कह रहा हूं, एक बार ये मंच ये अमर रहे का नारा में लगाएंगे। बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, काशीराम जी जिंदाबाद, काशीराम जी जिंदाबाद। हमारे द्वारा जब तक ये जिंदाबाद जीवित भी होती है, अमर नहीं होता है उनका। अमर तो वो हमेशा है। मेरे जब हम मेरे तुम्हारे सीने में जब तक जिंदा नहीं रहेंगे तब तक काम चलने वाला नहीं। और दूसरी बात, ये हम गौतम बुद्ध को भगवान कब से कहने लगे? ये भगवान थे ही नहीं, ये भगवान थे ही नहीं, ये महात्मा थे, हमें भगवान बना दिया। जैसे वहां भगवान, जैसे भगवान उन्होंने पैदा किया और हम उसको चला रहे हैं। ये हमारा गौतम बुद्ध नहीं है, ये भगवान है। हमें गौतम बुद्ध का श्री गौतम बुद्ध चाहिए अपने चार कि ऐसा क्या है और वैसा क्या है, ऐसा क्या है और वैसा क्या है, और क्षणिक क्या है और हमेशा क्या है, और अपने उगते हुए सूरज की दुआएं मांगो, भीख मांगी हुई किरणों का भरोसा क्या है। अपने उगते हुए सूरज की दुआएं मांगो, भीख मांगी हुई किरणों का भरोसा क्या है। और फिर इस तरह से लिखा है मैंने कि राहे मंजिल और उसका अंजाम बन कर दे, राहे मंजिल और उसका अंजाम बन कर दे। आज सच्चू खुद का इंतजाम बन कर दे। तालियां बजानी चाहिए अच्छे राहे मंजिल और उसका अंजाम बन कर दे, और आज सच्चू खुद का इंतजाम बन कर दे। और से तो तब बन जाता है, काम कर ऐसे भला तारीफ हो चारों तरफ, काम कर ऐसे भला तारीफ हो चारों तरफ। तू खुदी का अपना एहतराम बनकर दे, तू खुदी का अपना एहतराम बनकर दे, और आएगा बदलाव सच में। एक दिन तो बहुजनों आएगा बदलाव सच में, एक दिन तो बहुजनों। मैं कहता हूं तू सच में हुक्काम मुझे ऑक्सीजन दे दो भाई, ये गोद में नहीं आती। मैं कहता हूं तू सच में हुक्काम बन के दे। और मैं लिखना कुछ लिख दिया है तो कदर कर लेना इससे कि कोलाहल मच जाएगा मनवादियों के दरमियान, कोलाहल मच जाएगा मनवादियों के दरमियान। हाँ विकल्प तू सच ऐसा कोहराम बन के दे, हाँ विकल्प तू सच ऐसा कोहराम बन के दे। और अब बगावत के सिवा कुछ और भी चारा नहीं, अब बगावत के सिवा सच दूसरा चारा नहीं, कुछ
कुछ और नहीं तो सच में नमक हराम बनके रहे, कुछ और नहीं तो तू सच में नमक हराम बन के देख, और सत्ता पर काबिज भला तो हो नहीं सकता। ये चौड़ाबाजी तालाब में मानवर काशीराम जी के से उनके लिए तो कम से कम कदर कर लेना कि सत्ता पर काबिज भला क्यों हो नहीं सकता। तू फिर से एक बार काशीराम बन के देख, तू फिर से एक बार काशीराम बन के देख, और अंतिम शेर में दे रहा हूं आपको कि छोटे छोटे आंदोलन से होने वाला कुछ नहीं। एक बार फिर साधुवाद देखा मौर्य जी को, यहाँ के एकता सम्मेलन को आयोजित करने वाले को साधुवाद और धन्यवाद के साथ ये शेर दे रहा हूं कि छोटे छोटे आंदोलन से होने वाला कुछ नहीं हो मुहिम अब तो बड़ी परिणाम बनके दे, हो मुहिम अब तो बड़ी परिणाम बनके दे, राहे मंजिल और उसका अंजाम बनके दे, आज सब कुछ होता एहतराम बनके दे। बहुत धन्यवाद। मान्यवर साहब उस समय एक ज्योति बन करके हमारे बीच में आए, जब हमारे सुविधा संपन्न नौकरी पेशा लोग न्यू शर्मा बन करके उत्पीड़न और अत्याचार से निजात पाने के लिए न्यू शर्मा के आदेश में झुकने का प्रयास कर रहे थे। मान्यवर काशीराम साहब ने एक ऐसी अलग जगाई, वो कहां से निकले, उनके 3 साथी थे महाराज पुणे में, एक थे ठाकर जी, एक थे दीना भाना जी और थे मान्यवर काशीराम साहब। इन तीनों का मिलन बाबा साहब की जयंती को लेकर और दीना भाना साहब को सस्पेंड करने को लेकर काशीराम साहब जो एक नौकर थे वो मान्यवर साहब बनकर के निकले। उन्हें ठाकुर साहब ने, जो अभी मेरे साथियों ने अपने वक्तव्य में कहा, वो किताब थी जाति भेद का अनुच्छेद, और उस किताब के द्वारा मान्यवर साहब उस किताब को रात भर पढ़ते रहे। जितनी बार भी उन्होंने किताब को पढ़ा वो उसमें नया नया देखने लगे। फिर वो काशीराम साहब मान्यवर साहब बनकर के निकले। जाति भेद का अनुच्छेद यानी तमाम जातियों में बटा हुआ समाज, ये जाति भेद का अनुच्छेद क्या था? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लाहौर में हिंदू महासभा ने आमंत्रित किया था, और हिंदू महासभा ने आमंत्रित करने पर बाबा साहब को बुलाया था। बाबा साहब के साथ हरियाणा के उस समय के प्रसिद्ध नेता सर छोटू राम, जो जाट समाज से आते थे, वो बाबा साहब के साथ गए थे। लाहौर में पहुंच गई, हिंदू महासभा वालों ने उनका स्वागत तो किया बाबा साहब का, सर छोटू राम का, लेकिन उन्होंने अपनी एक शर्त रख दी कि जो आप भाषण लेकर के लाए हो वो भाषण हमें पढ़वाइए। उस भाषण को पढ़ने के बाद अगर हम उसमें त्रुटि निकालेंगे, उसमें तो कुछ निकालेंगे, वही भाषण आपको पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब ने किसी भी तरह के संशोधन से साफ इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि बतौर मुख्य अतिथि आप मुझे सुनना चाहते हैं तो जो मैं भाषण लिख करके लाया हूँ उस भाषण को आपको पूरा सुनना पड़ेगा, पूरा समझना पड़ेगा, तभी समाज भारत का एक रह सकता है। लेकिन हिंदू महासभा के लोग तो वो तो एक कट्टरपंथी ब्राह्मण थे, वो बाबा साहब के भाषण से ना संतुष्ट होने वाले थे, उन्होंने मना कर दिया, और बाबा साहब ने भी वहाँ का मुख्य अतिथि बनने से साफ इनकार कर दिया। तो छोटू राम और बाबा साहब वापस आ गए। वापस आने के बाद
बाबा साहब ने उसी भाषण को एक किताब के रूप में दिया जो माननीय काफी राम साहब ने पढ़ी थी। उस किताब का नाम था जाति भेद का उल्लेख, जाति भेद का खात्मा। और किताब को पढ़ने के बाद माननीय साहब ने बहुजन समाज बनाने का मिशन चलाया। और उन्होंने, मैं उस समय पार्टी में था, मैंने उस समय देखा था कि वो कुम्हारों में जा रहे तो कुम्हार बन गए, मालियों में जा रहे तो माली बन गए, क्योंकि वो बहुत विषमता थी उस समय, कोई बर्दाश्त नहीं करता था। गांवों में जब जाते थे हम बोलते थे जय भीम, वो बोलते थे जय भीम, वो बोलते थे कि डीएम को, हम बोलते थे डीएम को, वो बोलते थे कि डेढ़ को। इस तरीके का माहौल था समाज में। उस समय समाज में समाज को जमाना एक बहुत बड़ा काम था और वो माननीय साहब ने किया। और माननीय साहब ने कैलोरी नहीं बनाया, बहुजन समाज नहीं बनाया, उन्होंने बहुत कुछ समाज को दिया। और उन्होंने 9 रत्न भी तैयार किए बहुजन समाज में से। लेकिन अफसोस हम जाति पे खड़े हो गए। जो बाबा साहब ने कहा था जातियों को तोड़ने का काम, क्योंकि जाति तो ब्राह्मणवाद को मजबूत करती है, जाति से तो ब्राह्मणवाद खड़ा है। और आप देख रहे होंगे आपके सामने है ब्राह्मणवाद कैसे जमा हुआ है। ब्राह्मणवाद को देखेगा जातियों में जमा हुआ है। जो मान्यवर साहब कह गए, जो मान्यवर साहब ने किया, आज ब्राह्मणवाद उसका उल्टा करता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था मेरे जूते में 2 कांटे हैं, एक मुलायम सिंह और एक मान्यवर काफी राम, ये 2 कांटे हैं, इन 2 कांटों को निकाल दूंगा तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। और वही अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, इन दोनों कांटों को निकाल दिया। यानी एक तरफ पिछड़े खड़े हो गए, एक तरफ दलित खड़े हो गए, बहुजन समाज खत्म हो गया। और आज यही वजह है कि ब्राह्मणवाद सत्ता के रूप में हमारे यहाँ बैठा है। उस समय एक नारा था 1990 में, मिले मुलायम काफी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। 18 मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के बने थे उस समय, 18 मुख्यमंत्री पूरे भारत में दलितों की एकता से। आज आप देख रहे होंगे दलितों का वोट कहां जा रहा है, दलितों का वोट बेकार हो रहा है, इसलिए दलितों की पिटाई हो रही है। दलितों का वोट किसी काम नहीं आ रहा है। नेता तो पैदा हो गए लेकिन कैडर गायब हो रहा है, नेता तो पैदा हो गए लेकिन बहुजन समाज गायब हो रहा है। ये हमें देखना पड़ेगा। अगर हमने इसे नहीं देखा और आज यही पीड़ा है कि हमारे बीच में कैसे लोग हैं, हमारे बीच में वही लोग हैं जिन्होंने अपना समय दिया है, नौकरी दी है, अपने बच्चों की रोटी समाज को दी है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं और बहुत सारे लोग अपने जीवन को भी देने को तैयार हैं। अफसोस ये है कि हम जा कहाँ रहे हैं, हमें कहाँ जाना था और हम जा कहाँ रहे हैं, ये हमें देखना है। अगर हमने इसे नहीं देखा और हमने इसको नहीं समझा तो हमारा वही असर होगा जो होता चला आया है। जब भी बाबा साहब जब इस रास्ते पर आए, उनका एंड किस तरीके से हुआ आप भी समझते हैं। माननीय साहब जब इस रास्ते पर आए तो उनका एंड कैसे हुआ ये भी आप समझते हैं। बीज वही फसल बन के तैयार होता है जो मट्टी में मिलता है, खाद में मिलता है। पैसों में हीरा जवाहरात में तो जट्टी मकान भी जमा हुआ था। आज वो जट्टी मकान के हीरा जवाहरात कहाँ चले गए, वो पैसा कहाँ चला गया, खुद भी मर गया, उसका बेटा भी मर गया और उसकी बेटी भी दूसरे के यहाँ चली गई। क्या हुआ इस पैसे का, क्या हुआ धन दौलत का? कुछ हमारे साथी कहते हैं बिना पैसे के कुछ नहीं होता, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ स्पष्ट हमारे सामने है, बाबा साहब ने लिखा है कि सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक क्रांति अधूरी है। अगर हमने सामाजिक क्रांति नहीं की तो हमारी राजनीतिक क्रांति अधूरी है। तो साथियों हमें समझना है, समाज को मजबूत करना है। हमारी आदरणीय बहन जी मायावती जी 4थी बार मुख्यमंत्री बनी थी, 4थे दिन उनका स्टेटमेंट था मेरी हत्या हो सकती है। अफसोस एक मुख्यमंत्री कह रहा है मेरी हत्या हो सकती है, इसका मतलब समाज कमजोर है। चाहे आप मुख्यमंत्री बन जाए, चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाए,
अगर आपका समाज कमजोर है तो आप हमेशा कमजोर रहेंगे, चाहे आप कुछ भी बन जाइए, चाहे IAS बन जाइए, चाहे IPS बन जाइए, चाहे नेता बन जाइए। तो साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। मैं एक छोटी सी बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। अभी कुछ नहीं बिग रहा है। ऐसा नहीं है कि बहन जी की लाइन बिल्कुल खराब हो या बहन जी ने कुछ समाज को दिया नहीं हो, ऐसा नहीं है। एक जो गंभीर राजनीति समाज को दी है, जो एक गंभीर चिंतन समाज को दिया है, उसे भी हमको देखना है। ये छिछला पानी राजनीति में नहीं चलता कि मैं इधर जाऊं तो उधर जाऊं, तो इधर जाऊं या उधर जाऊं, ऐसा भी काम नहीं चलता। काम स्थायी ढंग से चलता है। तो एक जिम्मेदारी भी दी है, लेकिन अफसोस क्या है, ये ऐसा होता क्यों है राजनीति में? इसलिए होता है कि समाज कमजोर है। आप और हम जैसे लोगों को समाज को मजबूत करने का काम करना चाहिए। बात मुझे साथियों से जो बात करने का मौका मिला है, आज बहुत अच्छे साथी यहाँ बैठे हैं, भीड़ बेशक चली गई हो, लेकिन मौजूद और विचारित जो साथी हैं, वही एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। मूर्ति पे माला और विचारों का ताला, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। विचारों की बात आनी चाहिए। मूर्ति पे माला पड़े या न पड़े, लेकिन माननीय काशी राम साहब के विचार हमारे अंदर होने चाहिए, बाबा साहब के विचार हमारे अंदर होने चाहिए। ये बात हमारे सामने स्पष्ट रूप से आनी चाहिए। आज हमारे बच्चों के साथ, हमारे कर्मचारियों के साथ, हमारे अधिकारियों के साथ, हमारे नेताओं के साथ जो कुछ हो रहा है, उसका सीधा सीधा जिम्मेदार समाज है। क्योंकि समाज में चेतना नहीं है। हमें 4 मौके मिले, हमने कुछ बनाया, संपन्नता बनाई, लेकिन ग्लोबल नहीं बनाया। हमारा एक इलाज हमारे 30 इलाज से नहीं मिलता, हमारा 30 इलाज 20 इलाज से नहीं मिलता, हमारा 20 इलाज 1 इलाज से नहीं मिलता। इसलिए यह असमानता हमारे समाज में है। समाज का ग्लोबल नहीं बना, गरीब अमीर बीच का मध्य का एक जगह नहीं आया, हमने एक जगह का स्थान नहीं बनाया। और आज यही की वजह से हमारे बीच में ये सारी चीजें पैदा हो रही है। आज आपको अपनी राजनीति को भी समझना है। अगर आज भी बहन मायावती जी में समझ आती है और वो सब समाज के लोगों को जोड़ करके, बहुजन समाज के लोगों को जोड़ करके कांग्रेस रूपी और भाजपा रूपी जो बल शत्रु हमारे सामने खड़ा हुआ है, अगर उसके सामने खड़े होती हैं, तो मैं समझता हूँ लालू जी फेल हो जाएगा, अखिलेश भी फेल हो जाएगा। बात को हमें समझना पड़ेगा। लेकिन वो पुराने ढंगे से नहीं, वो डरने वाले ढंगे से नहीं, हत्या के ढंगे से नहीं, बल्कि समाज के ढंगे से खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि समाज इसी बुनियाद पर खड़ा है। आप ये ना समझे कि अत्याचार आपके साथ हो रहा है, अत्याचार तो पिछड़ों के साथ भी हो रहा है, अत्याचार तो आदिवासियों के साथ भी हो रहा है, अत्याचार तो महिलाओं पर भी हो रहा है, अत्याचार तो युवाओं पर भी हो रहा है, अत्याचार तो किसानों पर भी हो रहा है। हमें ये समझना होगा। लेकिन ब्राह्मण बाप कितना चालाक है, वो दलितों को पिछड़ों के खिलाफ खड़ा करता है, पिछड़ों को दलितों के खिलाफ खड़ा करता है, किसानों को दलितों के खिलाफ खड़ा करता है, दलितों को किसानों के खिलाफ खड़ा करता है। मुझे थोड़ा याद है, जब आजादी के बाद मैंने होश संभाला था, उस समय मुझे याद है हमारे लोग IAS और IPS बने थे। वो मालूम है, वो सारे लोग जो RPI के लोग जो कांग्रेस में छुप गए थे, उन लोगों के नीचे जो गुजर जाति के लोग हैं, जाट जाति के लोग हैं, आके शरण पाते थे। यानी आपका झंडा बुलंद था। इसके बाद किसानों को संपन्न करके आपके अधिकारियों को, आपके समाज को गांवों के भरने पर मजबूर कर दिया। आदमी एक ही था, वो किसानों को भी भड़का रहा था और वो दलितों को भी भड़का रहा था, वो पिछड़ों को भी भड़का रहा था। भड़काने वाला एक ही था। इसे पकड़ने का काम माननीय काशी राम साहब ने किया कि ये चोर है, इस चोर को पकड़ लो, भारत बच जाएगा। और उन्होंने इस पर काम किया। आज उसी दिशा पे, उसी लाइन पे काम करने की जरूरत है। मुझे याद है ओलकांड में हम ओलकांड को लड़ रहे थे, बसपा ने बहुत मदद की उस कांड में, बहुत मदद की, इतना मदद की, महिलाओं ने भी मोर्चा खोला, पूरे समाज को जगाया। और एक इतनी बड़ी रैली जो मथुरा का इतिहास है, 1985 में वो रैली निकली जो मथुरा का इतिहास है। और उस इतिहास को तोड़ने का काम किसने किया? कोशिश की, तोड़ा नहीं। सरदार विधायक ने, उसने कहा था इस रैली का जवाब मैं झांझा को ढोल करके दूंगा।
लेकिन सरदार सिंह ने तो विधायक रहा, बसपा से भी रहा, कांग्रेस से भी रहा, बहुत प्रयास कर लिए, लेकिन उस रैली का तोड़ नहीं कर पाए। आज इतनी बड़ी ताकत है और इससे भी बड़े अत्याचार हो रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक कमजोरी है। अगर आप अपनी सामाजिक कमजोरी को पकड़ते हैं और आगे चलते हैं तो मैं इस पर एक ही बात कहना चाहता हूं, सबके शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। एक जंगल में घड़ी फैला रही थी, सारे जानवर और पक्षी जंगल छोड़ छोड़ करके भाग रहे थे। एक बंदर आग से बच के दूर जाकर के बैठ गया। उस दौर में एक चिड़िया नदी में जाती थी, चौक में पानी लाती थी, आग के ऊपर डालती थी। चिड़िया के पर जलने लगे क्योंकि चिड़िया बार बार पानी लेने जा रही थी, बार बार उसका डाल रही थी। बंदर बोला, हे चिड़िया, तेरे पंख जल जाएंगे, कुछ तो जल गए हैं, बाकी रह गए वो भी जल जाएंगे। मुझे देख, मैं आराम से बैठा हूँ, आग बुझेगी तो जंगल में चला जाऊंगा, आग नहीं बुझेगी तो भाग जाऊंगा, जैसा मोदी ने कहा था कि खड़ा देके भर जाऊंगा। तो साथियों, आप लोगों को ये समझना है, उस बंदर ने जो कहा उसकी ठीक एक हाथी के कानों में जाकर के लगी। हाथी बोला, चिड़िया इतना गजब कर रही है और बंदर इतनी मक्कारी कर रहा है। तो हाथी आया, हाथी ने अपने सारे साथियों को बुलाया, आवाज देकर के सारे हाथी आ गए कि देखो ये चिड़िया नदी में जा रही है, पानी ला रही है, आग के ऊपर डाल रही है, आपको बुझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन हम तुम तो हाथी हैं, सूर्य में बहुत पानी आएगा, चलो नदी की ओर। सारे हाथी नदी की ओर गए, नदी में से पानी लाए, आग के ऊपर डाला, घंटे 2 घंटे में वो आग बुझ गई। आग बुझने के बाद हाथी ने क्या कहा जानते? हे बंदर, जिस दिन जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा, तेरा नाम गद्दार में चिड़िया का नाम कमल में लिखा जाएगा। दोस्तों, यदि हमको कांटे तराजू यदि बात मिल जाए, दोस्तों यदि हमको कांटे तराजू यदि बात मिल जाए तो हम बेइज्जती से तोला नहीं करते और हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और काशीराम की औलाद है, हम बेवजह बोला नहीं करते, बेवजह बोला। शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, मानव मानव समान चाहिए, ऐसा भारत महान चाहिए, ऐसा भारत महान चाहिए। आज मानवर काशीराम साहब के 90वें जन्म उत्सव की आज सभी बैठे हुए सभी अतिथिगण एवं सामने बैठे हुए सभी सम्मानित साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने ऐसा भव्य कार्यक्रम किया। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत। मैं विजय सिंह प्रेमी, मैं मथुरा में लोकेश राय के जो मानवर साहब की जयंती निकालते हैं उन कार्यक्रम में मैं आया था और आप सब लोगों के दर्शन कराने का अगर किसी ने श्रेय जाता है तो मैं कहूंगा कि गुरु गोविंद दो घड़े कागे लागू पाए, पलियारी प्रवीण भास्कर और राजनीति आपको के आपने सबके दर्शन दिए कराए। एक बार जोरदार तालियां दोनों साथियों के लिए, दर्शन कराने का मौका मिला। हमारे मंच पर बहुत ही क्रांतिकारी वक्ता, अधिवक्ता, परम आदरणीय प्रेम सिंह कदम जी ने, एडवोकेट जी ने बहुत सारी बातें कही। हमारी इस मंच पे ऐसी एक विभूति बैठी हुई है जो हमारे ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं, परम आदरणीय रोहनलाल आरजी, जिनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके घर पर मीरा कुमार और मानवर जगजीवन राम जी कई बार इनके घर पर आए हाथ उसमें। ऐसी शख्सियत को भी मैं प्रणाम करता हूँ जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो एक सरकारी अधिकारी थे, उससे रिटायर हैं आप। और मेरे तमाम यहाँ रिश्तेदार भी हैं, मैं किसके साथ नाम लूँ, डॉक्टर भगवान सिंह जी भी हैं, किशोर जी भी हैं और खास तौर से अपने क्रांतिकारी कई मंडलों के ये प्रभारी रहे बड़े भाई लक्ष्मण सिंह जी का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ।
साथियों, मानवर काशीराम साहब ने बारे में सारे लोगों ने विस्तार से वार्ता रखी। इस देश के अंदर 3 साहब पैदा हुए। नंबर 1 कबीर साहब, नंबर 2 बाबा साहब, नंबर 3 काशीराम साहब। अभी तक चौथा साहब कोई पैदा नहीं हुआ। काशीराम साहब के जन्म शब्द की बात हो तो सामाजिक स्तर अपने आप परिवर्तन की ओर जाता है। काशीराम ने कहा था कि मैं चला था अकेला मंजिले कारवा, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। ये मानवर काशीराम साहब की लाइन है। साथियों, मानवर काशीराम साहब ने बहुत सारे विचार ऐसे रखे। मुझे याद है एक बार हाथरस में आए रमेश चंद्र रतन जी और वो लेके आए थे राय साहब, माला लेकर के सब लोग खड़े हुए थे, लगभग 20 मालाएं। उन्होंने कहा टेकचंद राव से कि ये माला कितने की आई है? बोले बाबू जी 100 रुपए की लाई। बोला चाहे ऐसा करो 100 रुपए इनको लौटा दो, 100 रुपए हमें दे देना। मतलब इतना सरल स्वभाव, जिनको इतने उस समय की स्थिति का वो था, उस 100 रुपए से आज इतना बड़ा कारवा बना गए। उस कारवा को हम लोग पीछे ढकेल रहे हैं अपनी मेमोरी, हम अपनी मेमोरी में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम अगर बदल जाते आज स्थिति कुछ और ही होती है। सत्ता परिवर्तन आते जाते रहते, सत्ता कोई बड़ी चीज नहीं है। साथियों, मानवर काशीराम साहब की बात कही, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की गई, तथागत गौतम बुद्ध की बात कही। मैं कहना चाहता हूं 1956 में जाना चाहता हूं कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस भारत से चले गए 1956 में, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमको 3 रास्ते दे रहे थे। नंबर 1 राजनीतिक दल बना के गए RPI, यही नीली टोपी, यही नीला झंडा, यही हाथी का निशान, यही जय भीम का नारा था। दूसरा संगठन बना के गए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं चंदा करें, समाज की सेवा करें, समाज की व्यवस्था करें। और तीसरा बना के गए थे समता सैनिक दल, जिसमें 5 फुट की लठिया की हथियार हमारे हाथ में थे नहीं, तो बाबा साहब ने लठिया हमको पकड़ाई थी, खाकी पैंट था, सफेद शर्ट थी और नीली टोपी थी। ये 3 संगठन बना गए थे। उस संगठन की देन ये हुई कि जब चुनाव हुए और बीपी मौर्य ने कमान संभाली तो जनरल सीटों पर जाकर जाति के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और असेंबली में पहुंचे। आगरा सदर से बनवारी लाल पिपरा, फतेहाबाद से मास्टर मानिक चंद और जो राहुल यादव जी, 3-3, 4-4 लोग जनरल सीटों पे चुनाव जीते। आज रिजर्व पर जाकर चुनाव जीतना बहुत कड़ी बात है। और बीपी मौर्य साहब चुनाव लड़े जनरल सीट अलीगढ़ से, तो वो जनरल सीटें जीते और हाथरस से ज्योति स्वरूप जीते इसी हाथी के चुनाव दिन से। और जब चुनाव लड़ा इनके पिताजी के नेतृत्व में, मैं बता रहा हूँ कि 10 सीट थी हाथरस अलीगढ़ में, 9 सीट जीती। यही नीली टोपी, यही नीला झंडा, यही हाथी का निशान, यही जय भीम का नारा था। मगर कुछ परिस्थितियां रही, बीच का माहौल गड़बड़ हुआ, होने के बाद में हमारे बीच में भारत में एक शक्ति ऐसी पैदा हुई जिसका नाम था मानवर काशीराम साहब। जिनको नाखून बड़े हो जाते थे, लोगों को पता ही नहीं चलता, उनको पता नहीं चलता था कि मेरे नाखून बड़े हो गए। लोग बताते थे साहब आपके नाखून बड़े हैं, ये सब जानते हैं। आदमी भाई सब बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा बात न कहते हुए, क्योंकि ये जैसे हो रहा है मेरे साथ कि जैसे गन्ने की मशीन होती है और गन्ने की मशीन में 2-3 बार गन्ना निकाला जाता है, सारा रस निचोड़ दिया जाता है और फिर उसके बाद में भी रस निकालने के लिए किसी से कहा जाए तो वो विजय सिंह फ्रेंडली है तो मैंने आप लोगों से तालियां बजवा दी। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आज हम लोग राजनीतिक देश भाव को मानते हैं। एक फेसबुक पर शायद जाके बहुत अच्छी वो महिला गा रही है कि संगीत को सुनने से कभी ज्ञान नहीं मिलता और मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलता। और लोग पत्थर तो इसलिए पूछते हैं कि भरोसे का इंसान नहीं मिलता। आज भरोसे का इंसान गायब हो गया है हमारे तुम्हारे बीच में। हम एक दूसरे पर छीटा किसी करते हैं। नहीं, मानवर साहब ने कहा एक लकीर बनी हुई है, आप इसको आगे बढ़ा दो, उसे मेटने का काम मत करो। हमने मेटने का काम किया है। हम दोषी हैं, हमको सुधरना पड़ेगा। यदि हम सुधर गए तो व्यवस्था बदल जाएगी। आज
स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई है कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ किशोर जी को कि आपने इस मथुरा में इतना बड़ा क्रांतिकारियों को बुला करके आपने ये विचार गोष्ठी कराई। विचार गोष्ठी आपकी सार्थक हुई। आपके कार्यक्रम में सभी लोग आए। आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कर्म बदलो, कर्म था मरे हुए पशु को था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा धर्म बदलो, धर्म था हिंदू धर्म, और कहा स्थान बदलो। हमने कर्म तो बदला, स्थान तो बदला, मगर धर्म नहीं बदला। अगर धर्म बदला होता तो आज हमारी स्थिति कुछ और हो गई होती। इस देश के अंदर दो विभूतियां ऐसी पैदा हुई, डॉक्टर अम्बेडकर और तथागत गौतम बुद्ध, जिसको पूरी दुनिया मानती है। अगर हम बुद्ध हो गए होते, मुझे याद है 1956 की घटना कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर में कई लाख लोगों को बौद्ध धरने इसलिए दिलवाया कि भाई हिंदू धर्म में हमारी पार नहीं पड़ेगी। और उसके बाद बाबा साहब 1956 में चले गए तो 57 में अचल तालाब पर बीपी मोर्या साहब ने 2.5 लाख दलितों को लेकर के धर्म परिवर्तन कराया। 1957 के बाद अभी तक कोई बड़ा धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर हमने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया तब भी हमारी हालत सुधरने वाली नहीं है। इसलिए हमको अब अपनी स्थिति बदलनी पड़ेगी। मैं अपनी बात को यही खत्म करते हुए कहना चाहूंगा कि गमों की आंच में आंसू भर करके तो देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल करके तो देखो, तुम्हारे पैर की चुभन जरूर होगी कम, किसी के पांव का कांटा निकाल करके तो देखो। मुझे इस बात का गम नहीं कि बदल जाए जमाना। दोस्तों, ये हम सब आपसे हैं, कहीं आपको बदल जाना, कहीं आपको बदल जाना। तो मैं अपनी बात को ही समाप्त करते हुए कहना चाहूंगा कि मेरी बड़ी हुई दाढ़ी के तू याद को न दे और मेरे खत को पढ़, मेरे लिफाफे को न देख, मेरे लिफाफे को देख। जय हिंद, जय भारत। आज की ये गोष्ठी मान्यवर काशीराम जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में यहाँ आयोजित की गई है और इसमें सभी जो सीनियर सिटीजन हैं उन्होंने भाग लिया और एक समाज में कैसे समरसता लाई जाए उस पर विचार व्यक्त किए और उसी समलक्ष्य में हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद।